नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में, जहां के दुबई, अबू धाबी जैसे जगह बहुत प्रसिद्ध हैं। तो अब से 3 दिन पहले यूएई के अबू धाबी पर एक बैलिस्टिक मिसाइल हमला हुआ था और ये हमला किया था ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने और करीबन 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को फायर किया गया था और इन दोनों को ही अमेरिका के थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने बीच हवा में ही मार गिराया था। इस हमले को भले ही रोक दिया गया हो, लेकिन इसने पूरे अरब वर्ल्ड के अमीर देशों की नींदें उड़ाकर रख दी हैं, क्योंकि यमन के हूती विद्रोही अभी तक छोटे छोटे ड्रोन से हमला करते थे, इसके अलावा रॉकेट से हमला करते थे, जिन्हें रोक पाना बहुत ही आसान है। उनसे कोई खास डैमेज नहीं होता, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलें अगर उनमें अच्छा खासा वारहेड लगा दिया जाए तो पूरे के पूरे शहर का सफाया कर सकती हैं। और ईरान जिस लेवल पर यमन के हूती विद्रोहियों को बैलिस्टिक मिसाइलें दे रहा है, इन्हें रोक पाना आने वाले समय में अरब देशों के लिए, खास करके सऊदी और यूएई के लिए एक बहुत ही टेढ़ी खीर होगी, क्योंकि अमेरिका का जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है वो सिर्फ महत्वपूर्ण शहरों के लिए है, जैसे कि अबू धाबी, शारजाह, रियाद या फिर दुबई। लेकिन जो छोटे और सीमावर्ती शहर हैं वहां पर खतरा बना हुआ है। वहां पर अगर एक भी बैलिस्टिक मिसाइल जा गिरती है तो पूरे के पूरे शहर को या कस्बे को उड़ाकर रख देगी और भारी जान माल का नुकसान होगा। तो इससे बचने का रास्ता क्या है? देखिए, इसका सोल्यूशन साफ है कि यूएई और सऊदी को भारी मात्रा में एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने होंगे और अपनी सीमा को एयर डिफेंस सिस्टम से सील करना होगा। और इसके लिए यूएई ने हाल ही में कदम भी बढ़ाया था। दरअसल इस हमले से ठीक पहले यूएई ने साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसके तहत दक्षिण कोरिया यूएई को अपने छोटी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम बेचने वाला है। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के मात्र 2-3 दिन बाद ही जो ये हमला हुआ, इसने यूएई को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि दक्षिण कोरिया की ये कैपेसिटी नहीं है कि वो भारी मात्रा में एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण करके जल्द से जल्द इसकी डिलीवरी यूएई को दे दे। उन्होंने कहा है कि 2024 के बाद वो स्टार्ट करेंगे यूएई को ये अपने छोटी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम देना। लेकिन आप सोचिए कि 4 साल के अंदर हूती विद्रोही यूएई का क्या हाल कर डालेंगे। रॉकेट लॉन्चर से, ड्रोन हमलों से, बैलिस्टिक मिसाइलों से यूएई का तो बुरा हाल हो जाएगा। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अब यूएई भारत और इजराइल से कांटेक्ट में है। दरअसल भारत और इजराइल दोनों ने मिलकर एक खास तरह की मिसाइल का निर्माण किया हुआ है, जिसका नाम है बराक 8। और ये मिसाइल बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि भारत और इजराइल दोनों ने मिलकर अपनी प्राइम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बराक 8 का निर्माण किया है। ऐसे में दुश्मन के हर एक एरियल टारगेट को ये बड़ी ही आसानी से टैकल करके हवा में ही ध्वस्त कर सकती है। इसके अलावा भारत इजराइल मिलकर इसकी जो डिलीवरी है बहुत तेजी से यूएई को कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास प्रोडक्शन लाइन काफी अच्छी है आज की तारीख में। बताया जा रहा है कि बराक 8 खरीदने के लिए यूएई भारत इजराइल से ऑलरेडी बातचीत स्टार्ट कर भी चुका है और जल्द ही बराक 8 की डील हो जाएगी। और इसी के साथ भारत को अरब देशों की हथियार मार्केट में ग्रैंड एंट्री मिलेगी। और मैं इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हूं, जैसे कोई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आएगी मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।